सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग प्रार्थना का विषय में सीख रहे थे, उसको सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वचन देखेंगे। एक और वचन को पढ़ते हैं, रोमियो का किताब का 8 अध्याय उसका 26 और 27वां वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करते हैं। इस पद हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमें अपने जीवन में अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि पवित्र आत्मा के माध्यम से वो हमारी मदद करता है, खासकर जब हमें प्रार्थना में सहायता की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन के संघर्षों में और कठिनाइयों में जब हम शब्दों में अपनी भावना व्यक्त करने में सक्षम नहीं होते, तब पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है। इसे जुड़े हुए फिर से 3 बातों को आपको बताना चाहते हैं। आत्मा की सहायता, यहाँ पर यह बताया गया कि जब हम अपनी दुर्बलताओं से जूझ रहे होते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हम अक्सर अपने जीवन की समस्याओं और चुनौतियों का सही तरीके से सामना करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन आत्मा हमारी कमजोरियों को जानता है और हमारी ओर से परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें परमेश्वर से संवाद करते समय चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हमारी मदद करता है। और दूसरी बात यह है, शब्दों के बिना विनती। अशब्द आहों के द्वारा विनती का अर्थ है कि कभी कभी हमारे पास शब्द नहीं होते, लेकिन हमारे हृदय की गहरी भावना परमेश्वर तक पहुंचती है। पवित्र आत्मा उस आंतरिक भाव को परमेश्वर के पास पहुंचाता है, जिसमें परमेश्वर हमें समझता है और हमारी स्थिति के अनुसार उत्तर देता है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे दिल की गहराई को जानता है, और जब शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तभी वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तीसरी बात यह है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हम कभी कभी अपनी इच्छाओं और भावनाओं के अनुसार प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मा हमें सही मार्ग पर चलने के लिए दिशा देता है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। इसका अर्थ यह है कि आत्मा हमें उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करने में मदद करता है जो हमारे जीवन के लिए वास्तव में आवश्यक है और जो परमेश्वर के उद्धार कार्य के अनुरूप है। इस पद से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब हम प्रार्थना करने में असमर्थ होते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मार्गदर्शन देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी दुर्बलताओं के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा द्वारा सहायता देने का वादा किया है। आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना हमें परमेश्वर के करीब लाता है और उनकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में बदलाव लाता है। एक और वचन को पढ़ते हैं, 2 राजा 4 अध्याय 33वां वचन। तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की।
ये पद उस समय की घटना को दर्शाता है जब एलीशा एक शून्य और मुश्किल स्थिति में किसी महिला के बेटे को जीवन देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। ये घटना हमें ये सिखाती है कि जब किसी समस्या का समाधान दिखाई ना दे तो हमें परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहिए, जैसे एलीशा ने किया है। इससे जुड़े 3 बातों को फिर से बताना चाहते हैं। दरवाजा बंद करना और अकेले प्रार्थना करना। एलीशा ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अकेले प्रार्थना की। ये दिखाता है कि जब हमें परमेश्वर से गहरी सहायता की आवश्यकता होती है तो हमें एकांत में, यानी कि कोई डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर के प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमें ये भी सिखाता है कि हमें किसी भी आध्यात्मिक संकट के समय पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए और व्यक्तिगत संबंध में समय बिताना चाहिए। दूसरा बात यह है प्रार्थना का व्यक्तिगत महत्व। इस घटना में एलीशा ने अकेले प्रार्थना की और ये हमें बताता है कि एक व्यक्तिगत ईमानदार प्रार्थना का परमेश्वर के सामने बहुत महत्व है। परमेश्वर हमारी आंतरिक भावनाओं को जानता है और जब हम बिना किसी भटकाव के उससे संवाद करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तैयार होता है। एलीशा ने किसी के मदद नहीं मांगी बल्कि पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी सहायता के लिए प्रार्थना की। तीसरी बात यह है परमेश्वर के साथ गहरे संबंध का संकेत। एलीशा की प्रार्थना अकेले और बिना किसी हड़बड़ी के ये दर्शाता है कि वो परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में था। उसे यकीन था कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा और उत्तर देगा। ये हमें भी ये सिखाता है कि जब हम भी किसी गंभीर समस्या का सामना करते हैं तो हमें परमेश्वर से अपने दिल की बात बताने और उनके मार्गदर्शन के लिए एकांत में समय बिताना चाहिए। ये पद हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि परमेश्वर से सहायता प्राप्त करने के लिए हमें उसकी उपस्थिति में पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए और उसके सामने प्रार्थना करने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। एलीशा ने हमें यह दिखाया है कि समस्या चाहे जैसे भी हो, परमेश्वर के पास उसे हल करने की शक्ति है और हमें उस पर विश्वास रखकर अपनी समस्याओं को उसके सामने रख देना चाहिए। एक और वचन को पढ़ते हैं, लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय 29 से लेकर के 41 वचन तक। तो वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने के टप्पे पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। ये पद उस महत्वपूर्ण समय को दर्शाता है जब यीशु ने गत्समनी के बाग में प्रार्थना की, ठीक उस समय जब वह क्रूस पर चढ़ने से पहले अत्यधिक मानसिक और शारीरिक दबाव का सामना कर रहे थे। यह घटना हमें प्रार्थना की गहरी आवश्यकता और परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध बनाने की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। इससे जुड़े 3 बातों को बताना चाहते हैं। यीशु की प्रार्थना का आदत। इस पद में लिखा है कि यीशु की आदत थी कि वो पहाड़ पर जाकर के प्रार्थना करते थे। ये दर्शाता है कि प्रार्थना उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। इस समय भी जब उन्हें अत्यधिक कठिनाई का सामना करना था, उन्होंने प्रार्थना को प्राथमिकता दी। हमें भी ये सीखने को
आवश्यकता है कि हमारे जीवन में भी मुश्किलें और दबाव आ सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा प्रार्थना के लिए समय निकालना चाहिए, जैसा कि यीशु ने किया है। प्रार्थना के लिए बुलावा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। ये स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि प्रार्थना केवल हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि ये हमें परीक्षा और संघर्षों से बचने के लिए भी आवश्यक है। यीशु जानता था कि शिष्य परीक्षा से गुजरने वाले हैं और इसलिए वह उन्हें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वे गिर न जाए। ये हमें ये सिखाता है कि कठिन समय में हमें भी परमेश्वर से मार्गदर्शन और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरी बात है यीशु की आत्मिक गहरी प्रार्थना। यीशु ने थोड़ी दूर जाकर घुटने के बल गिरकर प्रार्थना की। वह उनके आत्मिक संघर्ष और परमेश्वर से पूरी तरह समर्पित होकर मदद प्राप्त करने की इच्छा को दर्शाता है। यह हमें ये सिखाता है कि हमें कठिन समय में केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि पूरी तन्मयता और समर्पण के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु का ये उदाहरण हमें ये प्रेरणा देता है कि प्रार्थना न केवल शब्दों तक सीमित रहनी चाहिए, बल्कि ये हमारे हृदय और आत्मा की गहरी व्याकुलता का भी अभिव्यक्तिकरण है। इस घटना से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यीशु ने हमें ये सिखाया कि प्रार्थना से न केवल हमारे जीवन की स्थिति में सुधार आता है, बल्कि ये हमें परीक्षा और संकटों का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति और सहायता प्रदान करती है। हमें भी यीशु की तरह प्रार्थना में पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए ताकि हम हर स्थिति में परमेश्वर की सहायता प्राप्त कर सकें। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।